सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से आप ये पूरा समझ सकते हो। सपोज करो आप यहां पे खड़े हो, एक कोई चीज आपके सामने से ऐसे निकल जाती है, या कोई दूसरा आपका फ्रेंड आपके सामने से ऐसे निकल जाता है। सो व्हेन विल बी द डिस्टेंस शॉर्टेस्ट बिटवीन दीज टू पीपल, यू एंड योर फ्रेंड? डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी बोलो? वाह, क्या आंसर है, जब हमारे पास से जाए, जब उसकी पोजीशन जो है, रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। बोलो। ठीक है। सो ये तो तब का केस था व्हेन वन पार्टिकल इज मूविंग, वन पर्सन इज मूविंग, देन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू पोजीशन। सो ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे जब दोनों पार्टिकल मूव करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू रिलेटिव पोजीशन। अभी हम लोग लिख रहे हैं वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू पोजीशन, देन हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू रिलेटिव पोजीशन। यस और नो? So to find shortest distance, there are two methods. First, ये दोनों मेथड मैं यहां लिख रहा हूं, किसी को डाउट होगा आप लोग पूछना। फर्स्ट मेथड, दिस इज एनालिटिकल मेथड, एंड सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड बहुत ही सिंपल है, फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये भी R1t और R2t आपको निकालना है। Second, then find position of one with respect to two. Then its magnitude will be what? Root over x का square plus y का square. इसके x coordinate का square और y coordinate का square. And both are function of time. ये दोनों के दोनों function of time है. So for shortest, for R12 to be minimum, क्या होगा आप लोग बताओ? इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। होगा या नहीं होगा? सो ये इतना समझ में आ रहा है? ये एक की पोजीशन निकालो, फिर दूसरे की पोजीशन निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसका dx by dt करके 0 पुट कर दो, dx by dt पुट करके उसको 0 पुट कर दो, या dr by dt 0 पुट कर दो। वहां से जो टाइम मिलेगा, एट दैट मोमेंट द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम और डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। यस और नो? इतना क्लियर है? ठीक है। सेकेंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफिकल मेथड। दैट वाज एनालिटिकल मेथड एंड दिस इज ग्राफिकल मेथड। कई बार ये आपकी प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट सॉल्व करके दे देगा आपको, है ना? तो ये मेथड बहुत अच्छे से आप लिखना। टेक वन ऑफ द बॉडीज एट रेस्ट, टेक वन ऑफ द बॉडीज एट रेस्ट। ये आप लोग जरूर लिख लो, दोनों के दोनों लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेकेंड, suppose you have assumed B body is at rest. Second, draw velocity of A with respect to B. Third, draw a perpendicular from B to VAB. एक perpendicular आपको ड्रॉ करना है पॉइंट B से VAB पे, because you know that this perpendicular is the shortest distance. This perpendicular is the shortest distance. तो कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा, बहुत सिंपल, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा करो। तो हमने क्या किया, दोनों बॉडीज मूव कर रही है और हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, एक बॉडी को मूव करा के देखते हैं। आप सोचो मैं खड़ा हूं, मेरा फ्रेंड इधर से जा रहा है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी? जब वेलोसिटी और पोजीशन दोनों क्या होगी? परपेंडिकुलर होंगे। बोलो। ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है लोगों को। दूसरी बात, इसको 1D के कंपैरिजन में स्पेशल मेथड क्यों चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए इस क्वेश्चन को? बिकॉज 1D में क्या था, आपने पढ़ा है, सपोज करो, है ना, आपने वीडियो लेक्चर में भी देखा होगा या आप क्लास में भी आगे जाके पढ़ोगे, दैट ये पर्सन इसको अगर क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ना। एक 1D के क्वेश्चन को उठा के देखते हैं कि ये 2D वाला क्वेश्चन अलग क्यों है। अगर ये जा रहा है, सपोज करो ये बस जा रही है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, या सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो पर्सन है इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, बट इसके ऊपर रिटार्डेशन एक्ट कर रहा है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिलेगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक इसकी स्पीड ज्यादा होगी 5 से तो ये अप्रोच करेगा,
कम होगी तो क्या करेगा, ये इससे दूर जाने लगेगा. सो टिल द वेलोसिटी इज ग्रेटर, इनके बीच का गैप कम होगा. एंड टिल द व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स स्मॉलर, इनके बीच का गैप बढ़ेगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब आएगी जब वेलोसिटी इन दोनों की इक्वल होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिकम जीरो. बोलो, इतना क्लियर है सबको? बट इसको तो आप विजुअलाइजेशन से यहां कर लेते हो, विजुअलाइज करके कि भाई इसकी स्पीड ज्यादा है तो पास जाएगा, कम हो गई तो दूर भाग रहा है. लेकिन आप 2D में इसको नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? ओनली बाय विजुअलाइजेशन. बिकॉज इस इक्वेशन को उठा लो, ए जो है वो इधर की तरफ जा रहा है और बी जो है इसकी तरफ जा रहा है ना, थोड़ा और डिस्टेंस. बी इसकी तरफ जा रहा है. सो वन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, अनदर इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ. सो होगा क्या, दोनों की स्पीड अगर सेम है तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल, इनिशियली दिस वाज द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये था, ठीक है. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा और ये भी यहां पहुंचेगा. सो ये हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. और थोड़ी दूर देर है ना, थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, ये यहां पहुंचा, सो ये यहां पहुंचा. सो दिस वाज सपोज A, so this will be A1, A2. This is B, so this will be B1 and this will be B2. So now this is the distance. After some time this will be A3 and this will be B3. After some time this will be B4 and this will be A4. तो हो क्या रहा है, आपको दिख रहा है कि पहले तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है, फिर उसके बाद वापस डिस्टेंस इनकी बढ़ रही है. बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, बोलो. तो आप डिफरेंट मोमेंट ड्रॉ करके आप खुद समझ सकते हो कि ये थोड़ा आगे गया, ये इधर गया, तो थोड़ी देर तक आपको लगेगा कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है. फिर थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ते जाओगे आप, ये आगे निकल जाएगा पार्टिकल, ये इधर निकल जाएगा, तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी. सो ये विजुअलाइज करके कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली कहां पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई थी? कोई बता सकता है? बोलो. नहीं बता सकता है. और खासकर तब नहीं बता पाएगा जब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम है. दूसरा, अगर दोनों 90 के अलावा किसी भी एंगल पे मूव कर रहे हैं, एक्सेप्ट 90, अदर देन 90, एनी अदर एंगल, तो वहां और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो विजुअलाइजेशन वहां बिल्कुल काम नहीं आएगा. बोलो. ठीक है. तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाई दिस मेथड, व्हाई नॉट द मेथड ऑफ 1D. 1D वाला मेथड क्यों नहीं लगा सकते डायरेक्टली विजुअलाइजेशन? क्योंकि यहां ये काम ही नहीं करेगा विजुअलाइजेशन का मेथड. ठीक है. तो क्या करना है, पहले तो मैं बता रहा हूं एनालिटिकल मेथड, उसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड. तो आपको समझ में आएगा ग्राफ से करना क्यों इजी है. So suppose initially A is here and B is here. So if I write the position of A at any moment t, at any time t, so it is already at 100 j cap, because B is in south, so A is in north. ये already 100 j cap पे, उसमें और आप add करोगे -10 j cap into t. So basically you have added velocity into time. This is the displacement. इनिशियल पोजीशन में इसको ऐड किया तो ये आ गया फाइनल पोजीशन. तो आप लिखोगे माइनस, ये 110 आई कैप है ना, सो इट इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, सो इट विल बी -10 आई कैप इनटू टी. सो ये कितना है बोलो, -10 टी आई कैप प्लस 100 जे कैप, पोजीशन ऑफ ए. नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ बी. तो बी में आपको ये कोई इनिशियल पोजीशन ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है. सो जस्ट पुट वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या लिखोगे आप, बोलो 10t बट j कैप, बिकॉज इट इज मूविंग इन j कैप डायरेक्शन एंड दिस वाज मूविंग इन -i कैप डायरेक्शन. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b? a की पोजीशन b के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो आपको पता है दिस इज पोजीशन ऑफ a माइनस पोजीशन ऑफ b. सो क्या होगा ये बोलो, पोजीशन ऑफ a माइनस दिस. So this will be -10t I cap plus 100 -10t j cap. तो आई थिंक यहां तक क्लियर है. इसमें किसी को डाउट है बताओ? अभी यहां तक आपने A का पोजीशन निकाला, आपने B का पोजीशन निकाला और एक रिलेटिव पोजीशन निकाल दिया. यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो. नहीं. गुड. नाउ this is position, and if you want to find the distance, then distance will be magnitude of this position, and that will be what, 10t whole square plus 100 minus 10t whole square, root over x का square plus y का square. Now suppose इसको मैं r ही लिखता हूँ. इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, dr by dt equal to 0. So this implies what, इसका डिफरेंशिएशन करो 1/2 root
tan t का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस tan t का होल स्क्वायर, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1 by 2 रूट एक्स. नाउ अभी हमने क्या किया, इसको एज अ फंक्शन एज्यूम करके रूट के अंदर वाले को ये डिफरेंशिएट किया. नाउ बाय चेन रूल आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. बोलो. ठीक है. सो दिस इज हाउ मच 100t स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 200 इंटू टी. और यहां पावर सामने लाओ और एक चेन रूल से -10 को मल्टीप्लाई करो एंड पुट इट टू बी इक्वल टू 0. सो ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहां 0 हो जाता है. उसके बाद क्या बचेगा न्यूमरेटर में, बोलो. 200t माइनस दिस इज हाउ मच 2000 प्लस this is 200t equal to 0. So this is 400t equal to 2000 and t is equal to 5 hour. So time की वैल्यू 5 hour आ गई. उस क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस नहीं पूछी गई, बट मिनिमम पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. सो एट दैट मोमेंट r विल बी इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से देखना क्या करना है. t की वैल्यू अगर आपने 5 hour रख दी यहाँ पे तो ये हो गया रूट 50 का स्क्वायर. And this is also 100 minus 50 is 50 का square. So that is 50 root 2. So this is basically the shortest distance and this is the time taken to reach the shortest distance. इतने टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी और वो डिस्टेंस ये वाली होगी. अभी इस पूरे मेथड में कहीं पे डाउट है बताओ. पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, पूरा डायग्राम आपके सामने, बस मैंने क्वेश्चन रब किया है. इसमें किसी को डाउट है बोलो. यस और नो बोलो. कोई भी डाउट है बोलो. नो सर. तो इसमें हमने क्या किया, ए का पोजीशन निकाला फिर बी का निकाला, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसको शॉर्टेस्ट रख दिया. तो इसमें बेसिकली मैथमेटिक्स लगी कि भाई डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट निकालना है तो dx by dt 0 करेंगे, बट फॉर दैट यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ r जिसका आपको मिनिमम निकालना है. तो पहले हमने r निकाला फिर उसका डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर दिया. बोलो. यस सर. नाउ ऑब्वियसली ये जो बहुत लेंथी मेथड है इसको आप वेक्टर से बहुत शॉर्ट कर सकते हो, है ना. वेक्टर से जो वेक्टर मेथड आपको मैंने लिखा है उसका रीजन भी बता दिया कि वो मेथड क्यों एग्जिस्ट करता है. बिकॉज व्हेनेवर द रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर द डिस्टेंस विल बी शॉर्टेस्ट. बोलो. यस सर. यस सर. तो अब देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे. इस मेथड को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सपोज दिस इज ए and this point is moving in this direction with speed 10. This is velocity of a. अपने को ये देखना है कि b को a की वेलोसिटी कैसी फील होगी, b को क्या फील होगा कि a किधर जा रहा है. सो फर्स्ट स्टेप क्या था ग्राफिकल मेथड का या वेक्टर मेथड का, है ना. ठीक है. हाँ, फर्स्ट स्टेप ऑफ वेक्टर मेथड इज टेक एनी वन बॉडी एट रेस्ट. सो टेक b एट रेस्ट. हमने b को रेस्ट पे ले लिया क्योंकि वो ओरिजिन पे, तो ड्रॉ करना थोड़ा इजी होगा, है ना. तो आप b को ले लो. ठीक है. b को आपने सपोज करो रेस्ट पे ले लिया. नाउ यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, ड्रॉ va विथ रिस्पेक्ट टू b. यस और नो. a विथ रिस्पेक्ट टू b. तो va विथ रिस्पेक्ट टू b होता क्या है, va माइनस vb. तो ये v है भाई, vb इधर जा रहा था तो मैंने इधर माइनस vb ले लिया. बिकॉज आपको पता है कि वेक्टर में अपने को सब्ट्रैक्ट करने तो आता नहीं, बस रिवर्स करके हम लोग ऐड करते हैं. बोलो. सो दिस इज द VAB. दिस इज द वेक्टर VAB. इधर जो है इस B को फील होगा कि A इधर जा रहा है. B को ऐसा फील होगा, जा रहा है A इधर, बट B को ऐसा फील होगा कि ये इधर की तरफ जा रहा है. ठीक है. So this is VA minus VB. So this VAB is basically what? VA plus minus VB. तो माइनस VB लेके आपने रिजल्टेंट निकाला. तो B को फील हो रहा है ये इधर की तरफ कंटिन्यूअसली जा रहा है. तो अगर इधर की तरफ जा रहा है तो मैंने इस पे डिस्टेंस मिनिमम निकालने के लिए एक शॉर्टेस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो ये डिस्टेंस गिवन है 100. बस ये जैसे ही आप ड्रॉ करते हो आपका आंसर आ जाता है इस मेथड में. दिस डिस्टेंस इज 100 एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा. So d minimum is what? 100 sin theta because it is the side opposite to angle theta. Now how much is sin theta? If you take this triangle, ये triangle अगर आप लेते हो
So this velocity is also 10, this velocity is also 10. So tan theta is 10 by 10 and the theta is 45 degree. ये हमेशा ऐसा केस नहीं होगा, इस क्वेश्चन में इक्वल गिवन है इसलिए एंगल 45 होगा. तो आप यहाँ पे लिखोगे 100 sin 45, तो दिस इज 50√2. इतने में ही आंसर आप निकाल दोगे. वन लाइन लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा. और वहां आपने देखा उतना सारा कुछ करना पड़ा था उस मेथड में. बोलो इतना क्लियर है? Now suppose at C the distance is minimum. Now एक और केस अपने को सॉल्व करना है इसमें, टाइम टेकन. टाइम टेकन के लिए क्या करो आप, along the length AC आप अप्लाई कर दो इक्वेशन. along the length AC टाइम टेकन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. सो B के रेस्पेक्ट में A ने इतना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है और वो डिस्प्लेसमेंट है कितना, दैट इज 100 cos 45. If this is 100, this will be 100 cos 45. And velocity is obviously this is 10 and this is 10. So by vector method, this will be, or Pythagoras theorem, this will be 10√2. ये वाली velocity कितनी है बोलो, 10√2. So that is 100 by √2 and this is 10√2. So that is 10 by how much? 2, which is 5 hour. Same answer मिलेगा आपको, but इसमें आप डायरेक्टली वेक्टर से कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में कर सकते हो. इतना क्लियर है बोलो? हाँ, इस मेथड को फिर से देखो, पूरा देखो फिर से. ए इधर जा रहा है, बी जो है ए की तरफ जा रहा है, तो बी ए के पास जाना चाह रहा है, ए जो है वो बी से दूर भागना चाह रहा है इस मोमेंट पे. सो अपने को समझ नहीं आ रहा डिस्टेंस कब मिनिमम आएगी. तो हमने बी को रेस्ट पे लिया, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया. सो दैट इज वी ए माइनस वी बी. सो फर्स्ट यू ड्रॉ वी ए and then minus VB. This was plus VB, so this is minus VB. इधर जाते हुए फील हो रहा है A B को, वो जा नहीं रहा है इधर, उसको फील हो रहा है. तो इस मोमेंट पे डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी. और ये वाली डिस्टेंस होगी 100 किलोमीटर sin थीटा. और थीटा अपने वेलोसिटी डायग्राम से निकाला, this is 10, so थीटा is 45 डिग्री. नाउ टाइम टेकन निकालने के लिए along the length AC आपने लगा दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. ये वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है. ये 10 था और ये 10 था, तो 10√2 आएगा. और ये 100 cos 45 तो था ही ट्रायंगल से. अभी किसी को डाउट है बोलो? हाँ. नाउ ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये जो मेथड है हमेशा सेम रहेगा, चाहे वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, चाहे एंगल परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा. हाउएवर मैं शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे एक बता देना चाह रहा हूँ नीट वाले बच्चे लोग के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही बार आया है ना 2015 में, इस लेवल का क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑब्वियसली नीट वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है इतना सब कुछ अप्लाई करने में या सीखने में. तो उनके लिए एक सिंपल सा मेथड है, दैट इफ द वेलोसिटीज आर गिवन टू बी इक्वल एंड बोथ particles are moving at perpendicular direction, both particles are moving in perpendicular direction, and if initial distance was d, then the minimum distance will definitely be d by √2. minimum distance कितना होगा बोलो, d by √2. और जो टाइम टेकन होगा वो होगा d by 2 भी. That's all. नीट वाले बच्चों को तो इतना लर्न कर देना चाहिए, नीट वाले बच्चों को सीधा लर्न करना चाहिए. तो 100 upon √2 and 100 upon 2 into 10, 100 upon 2 into 10, मतलब ये 100 upon 2 into 10, 5 बार. क्लियर है क्या? बट ये सिर्फ तभी लगेगा, क्या क्या केसेस है, बहुत स्पेशल केस में ही लगता है. इनिशियली है ना, इनिशियली द पार्टिकल्स were at some distance d, both are having same velocity with respect to ground and they are moving in perpendicular direction. One is moving away from the other and the other is approaching the other. ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी और ये वाला उसका टाइम आएगा. ठीक है, और आईआईटी के केसेस के लिए आपको कर रहे हैं तो इसके जितने वेरिएशन होंगे आप कर सकते हो. इसके वेरिएशन बहुत सारे होंगे. क्वेश्चन आपको चाहिए होगा तो मैं क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा. क्लियर है बोलो?